दोस्तों, यूरोप ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। 25 साल पुराना अमेरिकी सपना एक झटके में ठंडे बस्ते में चला गया। दावोस के उसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया कि यूरोप के बड़े बड़े नेता सन्न रह गए और मंच से उतरते ही ट्रंप ने भारत को एक ऐसा राज बताया जिसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हिलाकर रख दिया। स्विट्जरलैंड के दावोस की वो बर्फीली वादियां, जहां इस बार सिर्फ बर्फ नहीं जमी थी बल्कि अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भी मोटी दरार जम चुकी थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच इस बार आर्थिक चर्चा से ज्यादा टकराव का अखाड़ा बन गया। यूरोपीय नेताओं ने इस बार रक्षात्मक रुख छोड़कर सीधे ट्रंप की टैरिफ नीति, ग्रीनलैंड को लेकर उनकी जिद और अमेरिका फर्स्ट सोच पर खुलकर हमला बोला। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब ट्रंप मंच पर पहुंचे। ट्रंप को लगा कि वो हमेशा की तरह हावी रहेंगे, लेकिन इस बार यूरोप का ईगो भी उतना ही मजबूत निकला। ट्रंप की स्पीच खत्म होते ही यूरोप ने वो चाल चली जिसकी वॉशिंगटन ने कल्पना भी नहीं की थी। यूरोपीय संसद की ट्रेड कमेटी ने कैमरे के सामने आकर ऐलान कर दिया कि अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड डील अब फ्रीज कर दी गई है, सब कुछ सस्पेंड। यूरोप का आरोप साफ था कि ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर ग्रीनलैंड बेचने का दबाव बना रहे हैं। यूरोप के लिए ग्रीनलैंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता और सम्मान का सवाल है। उन्हें डर है कि आज ग्रीनलैंड मांगा जा रहा है, कल कोई और देश, और यहीं से पूरी बाजी पलट गई। ट्रंप ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 फरवरी से डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे देशों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और जून तक अगर ग्रीनलैंड पर बात नहीं बनी तो यह टैरिफ 25% तक पहुंच सकता है। यानी अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, यह सीधी आर्थिक जंग बन चुका है। लेकिन दावोस में असली धमाका तब हुआ जब ट्रंप ने मंच से कहा कि अगर अमेरिका नहीं होता तो आज यूरोप जर्मन भाषा बोल रहा होता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे प्रतिष्ठित मंच पर यह लाइन सुनते ही पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन समेत तमाम नेता अपनी कुर्सियों पर स्तब्ध रह गए। करीब 1 घंटे की स्पीच में ट्रंप ने अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ और निवेश के आंकड़े गिनाए, लेकिन असली निशाना यूरोप और नाटो था। ट्रंप ने नाटो को एक तरफा सौदा बताया और कहा कि अमेरिका सबके लिए खड़ा रहता है, लेकिन शक है कि जरूरत पड़ने पर यूरोप अमेरिका के लिए खड़ा होगा। ग्रीन एनर्जी और माइग्रेशन पॉलिसी पर हमला करते हुए उन्होंने यूरोप पर अपनी पहचान खोने का आरोप लगाया। ग्रीनलैंड पर बात करते हुए ट्रंप ने उसे बर्फ का टुकड़ा बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश उसे सुरक्षित नहीं रख सकता। उन्होंने डेनमार्क और नाटो सहयोगियों को सीधे नेगोशिएशन का अल्टीमेटम दे दिया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि स्विस अधिकारियों तक ने कह दिया कि अगर किसी राष्ट्रपति को अपने ही साथी देश को यह भरोसा दिलाना पड़े कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा तो समझिए स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन दोस्तों, जब 2 पहाड़ टकराते हैं तो बीच में रास्ता निकलता है। अमेरिका और यूरोप की इस टकराहट में भारत जैसी शक्तियों के लिए नई ऊंचाइयां छूने का मौका बन रहा है। दावोस में ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भारत को लेकर उनका क्या प्लान है और बिना किसी लाग लपेट के ट्रंप बोले कि वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। और यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। जिस नाटो को ट्रंप कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उसी नाटो का एक ताकतवर देश स्पेन भारत को अपनी हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी सौंप रहा है। भारत और स्पेन की 70 साल पुरानी दोस्ती अब एक नए युग में कदम रख चुकी है। टाटा और एयरबस की C295 डील भारत को सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी मजबूत बना रही है। 16 विमान सीधे स्पेन से आएंगे, लेकिन 40 विमान पूरी तरह भारत में वडोदरा में बनाए जाएंगे। 18,000 से ज्यादा पार्ट्स यहीं असेंबल होंगे। ये पहली बार है जब भारत में कोई प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रही है। स्पेन नाटो का सदस्य है और भारत नॉन अलाइंड, फिर भी टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है। यही भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी है।